अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, अपने लेक्चर की तरफ जाने से पहले जो है वो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप चैनल को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। और चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, जो है जी 27, अलबत्ता ये 27 वाला नहीं है, ये आपकी बुक के ऊपर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये आपका 26 वाला चैप्टर है। ठीक है, और यह है जी फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एनिमल बाइट एंड इंसेक्ट स्टिंग। तो यानी कि इसमें हमने देखनी है फर्स्ट एड की मैनेजमेंट उन पेशेंट्स के लिए जिनको जानवर काट लेते हैं या कोई भी जो हशरात हैं उनके काटने से कोई भी जो है वो प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैसे हम जो है ट्रीट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जी की स्टेप्स हैं, ठीक है, जो कि जिसमें सबसे पहले आ जाता है जी इंश्योर सेफ्टी। ठीक है, आपने इंश्योर योर सेफ्टी, आपने अपनी सेफ्टी को जो है वो इंश्योर करना है, यकीनी बनाना है बाय अवॉइडिंग फर्दर कॉन्टैक्ट विद द एनिमल, के आपका जो है एनिमल के साथ फर्दर कॉन्टैक्ट ना हो। ठीक है, इफ़ द एनिमल इज स्टिल आ थ्रेट मूव टू अ सेफ लोकेशन। ठीक है, कहते हैं कि अगर एनिमल का खतरा अभी भी है तो फिर इस कंडीशन में आपको किसी सेफ जगह पे मूव कर जाना चाहिए। कॉल फॉर एमरजेंसी हेल्प, कॉल एमरजेंसी सर्विस फॉर असिस्टेंट्स। ठीक है, आपने मदद के लिए जो है वो कॉल एमरजेंसी सर्विस में कॉल करनी है, स्पेशली इफ़ द बाइट इज़ सीवियर। अगर बहुत जो है जो बाइट है, जो एनिमल ने जो जानवर ने काटा हुआ है, ठीक है, वो अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत का काटा हुआ है फ्रॉम अ वाइल्ड एनिमल, और इफ़ द एनिमल रैबिस स्टेटस इज़ अननोन। ठीक है, या कि कहते हैं कि कोई जंगली जानवर है उसने काट लिया है, या फिर कोई इस तरह का पर्सन है जिसको रैबिज़ है। ठीक है, रैबिज़ क्या है, जो कि मतलब जो डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, ठीक है, उनके काटने की वजह से जो इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अगर वो आपको आइडिया नहीं है कि ये जो है ये पेशेंट जो है रैबिज़ का है या नहीं है, उसका स्टेटस आपको नहीं पता, तो उस कंडीशन में भी आपने डॉक्टर को इमरजेंसी सर्विस के लिए कॉल करनी है। उसके बाद है कंट्रोल ब्लीडिंग। ठीक है, कंट्रोल एनी ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग द डायरेक्ट प्रेशर विद द क्लीन क्लॉथ और द स्टीराइल बैंडेज। ठीक है, तो अपने किसी भी बैंडेज के साथ या फिर किसी भी साफ कपड़े के साथ डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है और ब्लड को स्टॉप करना है। वाउंड को आपने क्लीन करना है। ठीक है, किसी भी सोप के साथ या फिर वाटर के साथ, ताकि इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो क्या जो कम हो जाए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, इसके बाद आपने जो है कोई भी एंटीसेप्टिक अप्लाई करनी है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन और ऑइंटमेंट। ठीक है, कोई भी आपने एंटीसेप्टिक जो आपके पास ऑइंटमेंट है या सोल्यूशन है उसको अप्लाई करना है ताकि इन्फेक्शन का खतरा ना हो सके। इवेल्युएट इफ़ पॉसिबल, आपने जायज़ा लेना है अगर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सॉरी, एलिवेट इफ पॉसिबल। ठीक है, एलिवेट इफ पॉसिबल में ये है कि एलिवेट द बाइटन लिम्ब। ठीक है, अगर जिस जगह पे मतलब ब्लीडिंग है या फिर काटा हुआ है इन्फेक्शन जानवर ने, ठीक है, या शरात ने, ठीक है, तो उस वाले लिम्ब को यानी कि हाथ पाँव या टांग है, ठीक है, तो उसको आपने ऊपर की तरफ उठा देना है टू रिड्यूस द स्वेलिंग, ताकि स्वेलिंग कम से कम हो। कवर द वाउंड, आपने वाउंड को कवर कर देना है किसी भी क्लीन कपड़े के साथ या बैंडेज के साथ। ठीक है, उसके बाद है जी डू नॉट सक द वाउंड। ठीक है, तो आपने जो है जो वाउंड है, जख्म है, उसको सक करने की कोशिश नहीं करनी है। कि अक्सर जैसे सांप काट जाता है तो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि उस जगह से मतलब ब्लड को चूस के तो खुद वो स्पिट कर देते हैं, तो ये काम आपने नहीं करना कि वाउंड को आप सक करें या फिर उसके ऊपर आपने क्या करना है, अप्लाई कर देना है टॉनिकेट को। एज दीज प्रैक्टिसेस आर नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, क्या है, प्रैक्टिस रिकमेंडेड नहीं है कि आप सक कर लें या उसके ऊपर कोई भी टॉनिकेट जो है वो अप्लाई कर दें। ठीक है, एंड कैन लीड टू फर्दर कम्प्लिकेशन, इसकी वजह से फर्दर कम्प्लिकेशन हो सकती हैं। सीक प्रोफेशनल मेडिकल अटेंशन, आपने जो है वो एज सुन एज पॉसिबल, जितनी भी जल्दी होता है आपने जो है किसी भी डॉक्टर की, ठीक है, हेल्प लेनी है, स्पेशली फॉर द बाइट ऑफ एनिमल फ्रॉम एनिमल विद रिस्क ऑफ रैबिस। अगर रैबिस का आपको डाउट हो रहा है कि यहाँ पे रैबिस का खतरा हो सकता है, अक्सर जो डॉग हैं, ठीक है, ये उनके काटने की वजह से या फिर कैट्स के काटने की वजह से ये मसला बन जाता होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपने जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी आपने जो है वो मेडिकल अटेंशन लेनी है किसी भी डॉक्टर से। उसके बाद आ जाता है जी हमारा नेक्स्ट चैप्टर, फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद द इंसेक्ट स्टिंग। ठीक है, यानी कि अभी तो हमने देखा एनिमल्स के साथ, और अब जो इंसेक्ट हैं, ठीक है, उनके काटने की वजह से अगर होगा तो उसमें हमने क्या करना है। इफ़ आ बी स्टिंगर इज विजिबल, कहते हैं कि जहाँ पे किसी भी बी ने स्टिंग किया हुआ है, काटा हुआ है, मक्खी ने, जैसे शायद की मक्खी काट लेती है, अगर वो आपको नजर आ रहा है, रिमूव इट बाय स्क्रैपिंग इट ऑफ। ठीक है, विद a blunt edge, अवॉइड यूजिंग ट्वीजर विच कैन स्क्वीज मोर विनोम। ठीक है, कहते हैं कि अब आप वो जहाँ पे काट गई है उस एरिया को आपने थोड़ा सा स्क्रैप करना है। ठीक है, स्क्रैप करने का मतलब ये कि उसको वहां से बाहर निकालने की कोशिश करनी है, किसी भी ब्लंट यानी नोकदार किनारे के साथ कोई ऐसी चीज यूज करनी है। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि अवॉइड यूजिंग ट्वीजर, ट्वीजर वगैरह आपने नहीं लेना है। ठीक है, कहते हैं कि जब उसके साथ आप स्क्वीज करेंगे विच कैन स्क्वीज मोर विनोम, ठीक है, वो कहते हैं कि ज्यादा जो है वो प्रेस कर देगा, तो उसको आपने अवॉइड करना है। अलबत्ता इसको किसी भी ब्लंट एज के साथ, किसी भी नोकदार चीज़ के साथ जो है ना आपने पकड़ के इसको निकालना है बाहर।
उसके बाद है स्टेप्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो सबसे पहले तो ये कि वॉश द एरिया, वॉश द अफेक्टेड एरिया विद द सोप और वाटर। वाटर के साथ या सोप के साथ उसको जो है आपने वॉश करना है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद आपने कोल्ड कंप्रेसेस जो है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। आइस पैक वगैरह लगाने हैं, किसी भी यानी आइस को किसी कपड़े में लपेट के जो है वो लगाना है। उससे क्या होगा कि पेन और स्वेलिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। टेक पेन रिलीवर, ठीक है। कोई भी आपने ऐसी मेडिसिन लेनी है जो कि पेन को कम करेंगी, इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी। ओवर द काउंटर पेन किलर्स लाइक एसिटामाइनोफेन या फिर इब्रोफेन कैन हेल्प मैनेज पेन एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये पेन को कंट्रोल करेंगे और इन्फ्लेमेशन को। इसके बाद कहते हैं कि एलिवेट द अफेक्टेड लिम्ब, अफेक्टेड एरिया, अगर जहाँ पे भी मतलब काटा है, ठीक है, उस एरिया को आपने एलिवेट करने की कोशिश करनी है। स्पेशली लिम्ब है अगर, ठीक है, हाथ पाँव बाजू वगैरह के ऊपर है, टांगों पे है, उसको आपने थोड़ा सा एलिवेट करना है। अवॉइड स्क्रैचिंग द एरिया टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन, कहते हैं कि आपने ज़्यादा उसको स्क्रैच नहीं करना, रगड़ना नहीं है, ठीक है। उससे क्या हो सकता है कि कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो डेवलप हो सकता है। यूज़ एंटीहिस्टामिन, अब स्टूडेंट एंटीहिस्टामिन मतलब इस तरह की मेडिसिन होती हैं जो कि इचिंग को या एलर्जी का जो रिएक्शन है, एलर्जी का जो सिम्टम होते हैं उसको रिड्यूस करती हैं। एंड एंटीहिस्टामिन में बी टेकन अकॉर्डिंग टू द पैकेज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। या डॉक्टर की मतलब आपने हदायत के मुताबिक जो है वो एंटीहिस्टामिन को लेना है। उसके बाद कहते हैं कि मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। आपने एलर्जी रिएक्शन के साइंस के लिए भी आपने पेशेंट को जो है ना वो ऑब्जर्वेशन में रखना है। बी विजिलेंट फॉर द साइन ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलैक्सिस, ठीक है। एनाफाइलैक्सिस मतलब किसी भी ड्रग या एनिमल के काटने की वजह से जो एलर्जी, सीवियर एलर्जी डेवलप होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एनाफाइलैक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि आपने जो है ना इस मामले में मतलब थोड़ा सा होशियार होकर रहना है कि कोई एलर्जी के साइन तो नहीं, रिएक्शंस तो नहीं डेवलप होते हैं, ठीक है। जैसे कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, स्वेलिंग है उसके फेस के ऊपर या थ्रोट के ऊपर, तो इस कंडीशन में आपने जो है वो फ़ौरन जितनी भी जल्दी होता है डॉक्टर को कॉल करनी है, डॉक्टर की हेल्प लेनी है। उसके बाद है सीक मेडिकल अटेंशन इफ नीडेड, कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो उस कंडीशन में आपने जो है वो मेडिकल अटेंशन लेनी है। इफ़ देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, अगर एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा है तो इंसेक्ट स्टिंग, किसी भी हशरात के काटने की वजह से या सिम्टम उसके परसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में आपने जो है प्रॉम्प्टली फ़ौरन जो है वो मेडिकल अटेंशन लेनी है, ठीक है। रिमेंबर इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू बाइट्स एंड स्टिंग्स कैन वेरी, कहता है कि हर पर्सन का जो है एक रिस्पॉन्स है, ठीक है, या रिएक्शन है किसी भी स्टिंग को या फिर बाइट को, ठीक है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है, वेरी करता है। एंड अ सीवियर रिएक्शन में अकर इन सम केसेस, और कुछ केसेस के अंदर कहता है कि सीवियर रिएक्शन हो जाता है इफ देयर इज अनसर्टेनिटी, लेकिन एक कि अब कह रहे हैं कि ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें अनसर्टेनिटी हो, यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल हो, या पर्सन जो है कि पर्सन को एलर्जी हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपने मेडिकल हेल्प लेनी है, डॉक्टर को अपनी सारी सिचुएशन बतानी है। नेक्स्ट आ जाता है जी चैप्टर नंबर 28, फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ द स्नेक बाइट, ठीक है। अब अगर कोई सांप वगैरह काट लेता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कहता है कि स्टेप ऑफ स्नेक बाइट मैनेजमेंट, सबसे पहले तो ये है कि इसमें पेशेंट को आपने क्या करना है, उसको स्टे काम, ठीक है, उसको पुरसकून रखना है। इनकरेज द विक्टिम टू स्टे काम, ठीक है, पेशेंट को आपने कहना है कि वो रिलैक्स रहे, ठीक है, उसको इनकरेज करना है, क्योंकि अगर वो पैनिक होगा तो इंक्रीज का इसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और स्प्रेड विनोम मोर क्विकली, और जो विनोम है यानी कि सांप का जो जहर है वो ज़्यादा स्पीड के साथ फैलेगा। इंश्योर सेफ्टी, इसके अलावा कहते हैं कि इंश्योर योर सेफ्टी बाय मूविंग अवे फ्रॉम द स्नेक, ठीक है, आपने क्या करना है कि सांप से जो है वो मूव अवे कर जाना है, ठीक है, यानी उस एरिया से आपने क्या जाना हो जाना है, साइड पे हो जाना है, निकल जाना है, ताकि आपकी सेफ्टी जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद है कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी आपने जो है वो इमरजेंसी हेल्प के लिए इमरजेंसी के लिए हेल्प के लिए आपने कॉल करनी है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अबाउट द स्नेक, ठीक है, स्नेक के बारे में इफ पॉसिबल। कीप द अफेक्टेड लिम्ब इमोबिलाइज्ड, अब आपने जो स्नेक बाइट है उसमें आपने लिम्ब को क्या करना है, इमोबिलाइज्ड करना है, ये नहीं करना कि आपने उसको ज़्यादा हरकत करवानी है, ठीक है। इमोबिलाइज्ड कर देना, आर एट अ स्लाइटली बिलो द लेवल ऑफ हार्ट, या फिर हार्ट के लेवल से थोड़ा सा नीचे मतलब वो होना चाहिए। दिस हेल्प द स्प्रेड ऑफ द दिस हेल्प स्लो स्प्रेड ऑफ द विनोम, तो कहते हैं कि इससे क्या होगा कि विनोम की स्प्रेडिंग ब्लड के अंदर क्या होगी, थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, यानी आपने उस एरिया को क्या कर देना है, इमोबलाइज कर देना है। रिमूव टाइट क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी, ठीक है, आपने क्या करना है कि जो अगर पेशेंट ने टाइट क्लॉथ पहने हुए हैं तो उनको रिमूव कर देना है, ये ज्वेलरी जो है, ठीक है, स्नेक बाइट के इर्द गिर्द के जो एरिया पे है, ठीक है, उसको आपने रिमूव कर देना ताकि जो है स्वेलिंग
ना हो जाए, ठीक है, स्वेलिंग इसकी वजह से हो सकती है। क्लीन द बाइट एरिया, ठीक है, अब आपने बाइट एरिया जहाँ पे भी स्नेक ने बाइट किया है उस एरिया को आपने सोप के साथ और वाटर के साथ क्लीन करना है, ठीक है। डू नॉट अप्लाई आइस आर टॉनिकेट, ठीक है, उस कंडीशन में भी आपने ना तो टॉनिकेट अप्लाई करना है और ना ही बर्फ वगैरह आपने अप्लाई करनी है। यूज़ अ बैंडेज, अगर इसके लिए आपने कोई भी स्टेराइल बैंडेज है वो आपने यूज़ करनी है पॉसिबल, ठीक है। एक फिल्म अप्लाई ऑफ फिल्म, ठीक है, एक मजबूत आपने पट्टी लेनी है बट नॉट टाइट, लेकिन इतनी ज़्यादा वो सख्ती से बांधनी नहीं है आपने, ठीक है। बैंडेज आ फ्यू इंचेस अबव द स्नेक बाइट, जहाँ पे सांप ने काटा है उससे फ्यू इंचेस ऊपर की तरफ आपने वो पट्टी जो है बांध देनी है, ठीक है। दिस कैन हेल्प स्लो स्प्रेड ऑफ द विनोम, तो इससे भी विनोम की स्प्रेडिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्रिएट अ सप्लेंट, अब आपने यहाँ पे क्या करें कि आपने एक सप्लेंट क्रिएट करना है। सप्लेंट द बाइटन लिम्ब टू मिनिमाइज मूवमेंट, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें हम लोगों ने ना एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देनी होती है, ठीक है। अब ये जो सप्लेंट है ये क्या होता है कि एक मेडिकल डिवाइस होता है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि कोई भी जो बॉडी पार्ट है जो कि इंजर्ड है या डैमेज है, ठीक है, उसको हम एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो कहते हैं कि सप्लेंट द बाइटन लिम्ब, ठीक है, तो जो जहाँ पे बाइट किया हुआ है उस एरिया को आपने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है एक सप्लेंट डिवाइस के थ्रू, ठीक है, जो कि मिनिमाइज कर देगा इसकी मूवमेंट को। स्टे स्टिल, ठीक है, इनकरेज द विक्टिम टू स्टे एज स्टिल एज पॉसिबल, यानी पेशेंट को आपने इंकरेज करना है कि वो इस मतलब पुरस्कून रहे, ज़्यादा मूवमेंट ना करे, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज करे। डू नॉट कट आर सकता बाउंड, ठीक है, बाउंड को इस कंडीशन में भी आपने ना तो कट करना है और ना ही सक करने की कोशिश करनी है कि सक करने से आप मतलब विनोम को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। दिस मेथड्स आर नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, इनको रिकमेंड नहीं किया जाता एंड कैन कॉज मोर हार्म, तो इनकी वजह से ज़्यादा खतरा जो है वो डेवलप हो सकता है, नुकसान हो सकता है। डू नॉट यूज़ अ टॉनिकेट, ठीक है, अवॉइड यूजिंग अ टॉनिकेट, आपने टॉनिकेट को भी अप्लाई नहीं करना एज इट में डू मोर हार्म देन गुड, ठीक है, ये फायदे की बजाय उल्टा नुकसान देता है। नॉट नोट द टाइम ऑफ द बाइट, जिस टाइम पे मतलब बाइट किया होगा स्नेक ने उस टाइम को आपने नोट कर लेना है। मेक अ नोट ऑफ टाइम व्हेन द स्नेक बाइट ऑकर्ड, दिस इंफॉर्मेशन में बी इंपॉर्टेंट फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल, तो कहते हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए जो है ना हेल्प मतलब उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इससे आइडिया हो जाता है कि मतलब विनोम की स्प्रेडिंग कितनी हो गई होगी बॉडी के अंदर, ठीक है। सीक मेडिकल प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है, आपने मतलब गेट द विक्टिम टू द हॉस्पिटल आर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, यानी कि आपने पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना या फिर किसी भी मेडिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके जाना है एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है, ठीक है। इवन देयर इज नो सिम्टम, अगर सिम्टम कोई नहीं भी आ रहा तब भी, क्योंकि इस कंडीशन में भी पेशेंट को एंटीविनोम, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होती है, लगवानी पड़ती है। उसके बाद है एंटीविनोम, मतलब वो वाली मेडिसिन होती है जो कि पॉइजन को खत्म करने के लिए दी जाती है। मोनीटर वाइटल साइंस, ठीक है, पेशेंट का अपने वाइटल साइंस को मोनीटर करना है, कंटिन्यूसली मोनीटर द वाइटल साइंस, ठीक है, एंड बी प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर सीपीआर इफ नीडेड, ठीक है। और कहते हैं कि आप सीपीआर के लिए भी जो है वो अपने आप को रेडी रखें, ज़रूरत पड़ सकती है। प्रोवाइड कंफर्ट, अपने पेशेंट को जो है ना इस बार बार रिलैक्स करने की कोशिश करनी है, उसको रीअश्योर करवाना कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मेडिकल हेल्प आ जाती है। एंड ऑफर इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, उसको जज्बाती भी आपने सहारा देना है। रिमेंबर स्नेक बाइट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, कहते हैं कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यानी कि इसमें जान जाने का खतरा हो सकता है। मेडिकल हेल्प जितनी मतलब जल्दी मिल जाए ये उतना ही ज़रूरी है। एंटीविनोम जो है इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट है, मतलब सबसे पहला इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है स्नेक बाइट के लिए, एंड अर्ली इंटरवेंशन जेंटली इम्प्रूव द चांस ऑफ पॉजिटिव आउटकम, ठीक है, कि एंटीविनोम और साथ साथ जो है अर्ली इंटरवेंशन यानी कि इस तरीके का प्रोसीजर के बॉडी से पॉइजन को बाहर निकाल दे जाइए जो काम है, कहते हैं कि ये पॉजिटिव आउटकम के लिए बहुत बेहतर है। डू नॉट डिले इन सीकिंग मेडिकल हेल्प, मेडिकल असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंस के मेडिकल हेल्प के लिए जो है वो आप डिले ना करें। उसके बाद है जी फर्स्ट एड ऑफ एब्डोमिनल पेन, ठीक है, पेट में जो दर्द होती है उसके लिए आप क्या तिब्बी इमदाद फराम कर सकते हैं। असेस द सिचुएशन को असेस करें। असेस द पर्सन ओवरऑल कंडीशन, पेशेंट की पूरी कंडीशन को जो है वो नोटिस में लें। इफ़ द एब्डोमिनल पेन इज सीवियर, अगर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, और इफ़ देयर इज़ अ रिस्क ऑफ सीरियस इंजरी और इलनेस, यानी कि आपको लगे कि पेशेंट जो है वो मज़ीद उसके लिए जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो उस कंडीशन में आपने मेडिकल हेल्प लेनी है इमीडिएटली। इनकरेज रेस्ट, ठीक है, अपने पेशेंट को जो है वो पर्सन को इनकरेज करना है कि टू लाई डाउन, लेट जाए और रेस्ट करे, ठीक है। अवॉइड फिजिकल एक्सर्शन, ठीक है, कोई भी फिजिकल जिस्मानी मेहनत जो है वो अवॉइड करें। लूज टाइट क्लॉथिंग, ठीक है, पेशेंट अगर पॉसिबल है तो पेशेंट के जो टाइट क्लॉथ हैं, ठीक है, उनको लूज कर दे, ठीक है, अराउंड द वेस्ट, कमर की तरफ से, एंड टू एलिवेट द प्रेशर ऑन द
एब्डोमेन, और ताकि पेट के ऊपर जो अगर प्रेशर है तो वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए। प्रोवाइड कंफर्ट, आपने पेशेंट को जो है वो कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कंफर्टेबल उसकी पोजीशन मेंटेन रखनी है, पिलोज को प्रोवाइड करना है अंडर द हेड एंड नीज, बेंड इफ लाइंग डाउन, ठीक है। अगर पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, तो उसके आपने सर के नीचे और घुटनों के नीचे जो है ना वो आपने पिलो प्रोवाइड करना है। मॉनिटर फॉर द अदर सिम्टम, दूसरे सिम्टम्स के लिए भी मॉनिटर करें, देखें कि कोई दूसरा साइन सिम्टम तो नहीं आ रहा है जो कि इसकी कंडीशन को मजीद सीरियस कर दे, सच एज वॉमिटिंग है, फीवर है, या फिर पेशेंट जो है वो अपना होश खो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में जा रहा है। तो ये चीज़ें आपने मॉनिटर करनी है। अप्लाई हीट, ठीक है, इफ़ द पेन इज ड्यू टू मसल स्ट्रेन और माइल्ड डिस्कम्फर्ट, ठीक है। अगर तो कहते हैं कि जो है ना मसल्स के अंदर खिंचाव आ गया या फिर हल्का फुल्का सा डिस्कम्फर्ट है, तो उसका अप्लाई हीट पैक, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, एक हीट पैक अप्लाई करना है एब्डोमिनल एरिया पे, जिसकी वजह से मसल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब क्या रखिए, इनकरेज हाइड्रेशन में कि पेशेंट को आपने ना बार बार पानी पिलाना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर तो पेशेंट वॉमिट नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर जो है वो निकलने में उसको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है आप उसको पानी वगैरह पिला सकते हैं, ठीक है। अवॉइड फूड, इस कंडीशन में अगर तो आपको एब्डोमिनल पेन की वजह नहीं पता कि क्यों हो रही है, तो उसको आपने कोई भी फूड या ड्रिंक जो है वो देने से अवॉइड करना है, जब तक कोई भी आपको कोई प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर जो है वो एडवाइस ना कर दें। उसके बाद है डू नॉट गिव मेडिकेशन, ठीक है, अवॉइड गिविंग ओवर द काउंटर मेडिकेशन अनलेस डायरेक्टेड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर्स की हिदायत के बगैर आपने कोई इनको मेडिसिन भी नहीं देनी, पेन किलर जो होती है, ठीक है। सीक मेडिकल प्रोफेशनल हेल्प, कहते हैं कि पेट में दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर हो जा रही है और परसिस्टेंट मसलसल हो रही है, और इसके साथ जो है वो दूसरे सिम्टम भी कंसर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, डॉक्टर की हेल्प लेनी है एज सुन एज पॉसिबल। बी प्रिपेयर टू शेयर इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद कहते हैं कि जब मतलब आपके पास मेडिकल हेल्प आती है, ठीक है, कोई भी डॉक्टर आते हैं, तो आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि दर्द की किस तरह की थी, उसकी लोकेशन क्या थी, कहाँ पे हो रही थी, इस किस तरह से ये मतलब कहाँ पे किस वजह से इसका ऑनसेट हुआ, और या फिर इसके अलावा कोई भी जो दूसरे रेलिवेंट सिम्टम है उसके साथ आ रहे होंगे, तो ये चीज़ें आपने डॉक्टर को बतानी है। इट इज़ क्रूशियल टू नोट दैट द एब्डोमिनल पेन कैन हैव सीरियस काजेज, कहते हैं कि समटाइम एब्डोमिनल पेन के सीरियस काजेज होते हैं, समटाइम जो है ये किसी भी अल्सर की वजह से हो सकती है, गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकती है, ठीक है, कोई भी एब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, अपेंडिक्स की पेन हो सकती है, ठीक है, या फिर जो है वो पिंक्रेटाइटिस की भी पेन हो सकती है, गाल स्टोन्स की वजह से भी हो सकता है, किडनी स्टोन, मतलब मल्टीपल जो ऑर्गन्स है, क्योंकि एब्डोमिनल एरिया में सबसे ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो कि मतलब सॉफ्ट नेचर होते हैं, और इनकी वजह से जो है अक्सर पेट में दर्द हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल इश्यूज रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से पेट में दर्द हो सकता है। तो ये जो काजेज हैं इसके माइल्ड भी हो सकते हैं और सीरियस कंडीशन के भी हो सकते हैं। इफ़ द पेन इज सडन, पेन उसको सडनली यानी अचानक से हुई है, सीवियर है, तेज है, उसको मसलसल हो रही है, इट इज़ एसेंशियल टू सीक प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, ठीक है। तो आपने जो है वो डॉक्टर की हेल्प लेनी है, एडवाइस लेनी है। डू नॉट अटेम्प्ट टू सेल्फ डायग्नोज हर सेल्फ ट्रीट विदाउट कंसल्टिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आपने खुद से जो है वो डायग्नोज नहीं करना शुरू कर देना या ट्रीट करना नहीं शुरू कर देना। एज द एब्डोमिनल पेन कैन बी सिम्टम ऑफ अंडरलाइंग मेडिकल इशू, कहते हैं कि क्योंकि पेट का जो दर्द है वो किसी और बीमारी का एक सिम्टम हो सकता है, ठीक है। दैट रिक्वायर प्रॉपर डायग्नोसिस, जिसके लिए जो है वो प्रॉपरली डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है जी प्रिकॉशन टेकन फॉर सेफ्टी एट होम, घर पे मतलब रहते हुए आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो बताया हुआ है कि देखिए स्टूडेंट घर पे मतलब बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कहीं पे गैस की लीकेज की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, आग वगैरह लग जाती है, इस तरह के मल्टीपल जो है ना घरों के अंदर भी इश्यूज आ जाते हैं। तो इन कंडीशन में किस तरीके से आपने जो है ना वो स्टेप्स लेने हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले है जी फायर सेफ्टी, यानी कि आग से बचाओ। इंस्टॉल स्मोक डिटेक्टर, ठीक है, अपने घरों के अंदर जो है वो आपने क्या करना है, स्मोक डिटेक्टर जो है वो इंस्टॉल करवाने हैं। आपके पास एक फायर एक्सटिंक्शर होना चाहिए ताकि फायर को वो बुझा सके एंड क्रिएट अ फायर स्केप प्लान। और अगर घर में आग लग जाती है तो उस कंडीशन में आप घर से कैसे निकलेंगे, ये आपका एक प्लान जो है वो होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, avoid overloading outlets, checked for the damaged cords and use appliances with caution, कहता है कि आपने जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो शेड्यूल है मतलब कितनी यूजेज में आ रही है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी जो वायर्स हैं जो डैमेज हो चुकी हुई हैं उनको आपने चेक करना है, मॉनिटर करना है, और कोई भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करें उसको केयर के साथ करें, ठीक है। प्रिवेंट फॉल, सिक्योर रग and use handrails on stair, keep
वॉक अवे क्लियर टू प्रिवेंट ट्रिपिंग हैजर्ड्स। अब कहता है कि गिरने से बचाओ आप कैसे कर सकते हैं कि सिक्योर रग्स यानी कि मैट वगैरह घर के दरवाजे में रखें, ठीक है। सीढ़ियों के इर्द गिर्द जो है वो रेलिंग बनवाएं। इसके अलावा कह रहा है कि कीप वॉक अवे क्लियर टू प्रिवेंट, ठीक है, अपनी जो है ताकि आपकी वॉक जो है वो क्लियर हो, यानी रास्ता जो है सारा साफ हो। प्रिवेंट ट्रिपिंग हैजर्ड्स, यही ना हो कि मतलब आप कहीं किसी चीज़ में उलझ के तो किसी कोई नुकसान उठा बैठे, ठीक है, गिर जाएं। तो इस चीज़ के लिए आपने जो है कुछ एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना है। नेक्स्ट आ जाता है चाइल्ड प्रूफिंग, इंस्टॉल सेफ्टी गेट्स, सिक्योर हैवी फर्नीचर टू वॉल्स एंड कीप हार्मफुल सब्सटेंसेस आउट ऑफ रीच, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को आप कैसे बचा सकते हैं। एक तो ये कह रहा है कि इंस्टॉल सेफ्टी गेट्स, आपकी गेट्स इस तरह के होने चाहिए कि जो सेफ हों बच्चों के लिए, ठीक है, कि आसानी से बच्चे जो है वो घर से बाहर ना निकलें अपनी मर्जी से दरवाज़ा खोल के, ठीक है। तो कोई इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए कि जो बच्चों के लिए जो है जिससे सेफ्टी इंश्योर हो। इसके अलावा कहते हैं कि सिक्योर हैवी फर्नीचर टू वॉल्स, ठीक है। अब आपने फर्नीचर वगैरह जो है वो इस तरीके का लेना है जो कि थोड़ा हैवी हो, ठीक है, और उसको वॉल के साथ यानी दीवारों के साथ आपने मतलब लगा के रखना है। ये नहीं कि वो मतलब बिल्कुल सपोर्ट के बगैर पड़े हों, तो वो फिर पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे शरारतें करते हुए अपने ऊपर गिरा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एंड कीप हार्मफुल सब्सटेंसेस आउट ऑफ रीच, और जो भी कोई नुकसानदार चीज़ें हैं उनको आपने बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। फर्स्ट एड किट, मेंटेन अ वेल इक्विप्ड फर्स्ट एड किट फॉर मॉनिटर फॉर माइनर इंजरीज एंड नो हाउ टू यूज़ इट। कहते हैं कि आपके घर में फर्स्ट एड किट होनी चाहिए और आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप कैसे जो माइनर इंजरीज हैं उनको डील कर सकते हैं और उस वक्त कैसे फर्स्ट एड किट का यूज़ कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर, आप कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर के लिए इसके लिए भी आपको डिटेक्टर को इंस्टॉल करवाना चाहिए नियर स्लीपिंग एरियाज, जहाँ पे सोते हैं उन एरियाज के करीब करीब, टू मॉनिटर द अडोरलेस गैस, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जो है वो स्मेल नहीं होती है, तो ताकि इसको जो है वो डिटेक्ट कर सके और कोई भी इस तरीके का इशू हो तो ये जो है वो आपको एक नोट मतलब एक अलार्म दे दे आपको। उसके बाद है होम सिक्योरिटी, लॉक डोर्स एंड विंडोज, घरों को की खिड़कियों और दरवाज़ों को लॉक करें, सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल करवाएं और स्ट्रेंजर अजनबी लोगों के साथ जो है एहतियात बरतें। और उसके बाद है प्रॉपर लाइटनिंग, इंश्योर एडिक्वेट लाइटनिंग टू प्रिवेंट एक्सीडेंट से बचने के लिए घर के अंदर जो है लाइट जो है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, स्पेशली इन स्टेयरवेल्स एंड हॉलवेज, ठीक है। हॉलवेज के अंदर यानी बड़े बड़े जो हॉल होते हैं उनमें या फिर जो स्टेयर्स का एरिया होता है वहाँ पे जो है लाइट मस्टली होनी चाहिए। उसके बाद है जी सेफ स्टोरेज, स्टोर हैजर्डियस सब्सटेंसेस सिक्योरली एंड कीप शार्प ऑब्जेक्ट आउट ऑफ रीच, ठीक है। कहता है कि जो खतरनाक चीज़ें होती हैं उनको आप अच्छे से जो है वो सिक्योर करें, एक सेपरेट स्टोरेज एरिया होना चाहिए, और जो शार्प ऑब्जेक्ट हैं, नुकीली चीज़ें हैं, तेज़ चीज़ें हैं, ठीक है, उनको जो है बच्चों की पहुंच से दूर रखें। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट कीप इंपॉर्टेंट नंबर्स, ठीक है, कहते हैं कि आपके पास इंपॉर्टेंट नंबर्स होने चाहिए, जैसे एमरजेंसी सर्विस का नंबर है, ठीक है, ऑन हैंड आपके, मतलब फ़ौरन एमरजेंसी की कंडीशन में आपके हाथों में हो, करीब मतलब हो आपके। रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, कहते हैं कि रेगुलरली जो है इन सेफ्टी मेजर्स को रिव्यू करते रहें, इनको अपडेट करते रहें ताकि होम इन्वायरमेंट को आप सिक्योर कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है जी प्रिकॉशन इन किचन बाथरूम एंड टेरेस। अब इन एरियाज में भी अक्सर खतरा बन जाता है, ठीक है, कैसे बच सकते हैं इनसे। सबसे पहले किचन का आ जाता है, कहते हैं कि फर्स्ट फायर सेफ्टी इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किचन में अक्सर चूल्हा वगैरह जलता है, तो उस कंडीशन में भी जो है वो पॉसिबिलिटी होती है गैस लीकेज की वजह से या कुछ भी सिलेंडर के बाजू फटने की वजह से या फिर गैस के चूल्हे खुले रह जाने की वजह से जो है वो खतरा होता है, ठीक है। तो कहता है कि कीप अ फायर एक्सटेंशन नियर बाय एंड बी कॉशन विद फ्लेमेबल मटेरियल्स। कहते हैं कि आपके पास फायर एक्सटेंशन होना चाहिए। इसके अलावा जो फ्लेमेबल मटेरियल होते हैं यानी जिनको आसानी से आग लग जाती है उनके बारे में आपको एहतियात बरतनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि अप्लायंस सेफ्टी, रेगुलरली चेक एंड मेंटेन किचन अप्लायंसेस टू प्रिवेंट मॉल फंक्शन। फिर इसके अलावा कहते हैं जो किचन के अंदर जो मतलब भी आपके डिवाइसेस पड़े हुए हैं, अप्लायंसेस पड़ी हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक की, कहते हैं कि उनको रेगुलरली चेकअप करते रहें, ठीक है, उनको देखते रहें कि ये प्रॉपरली काम तो नहीं कर रही, कोई इनके अंदर डिफेक्ट तो नहीं डेवलप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है जी शार्प ऑब्जेक्ट हैंडलिंग, हैंडल नाइफ्स एंड अदर शार्प ऑब्जेक्ट विद केयर। अब जैसे छुरी चाकू वगैरह होता है तो कहते हैं इनको केयर के साथ हैंडल करें और स्टोर देम सेफली, और इनको प्रॉपरली स्टोर करें।
नेक्स्ट है जी प्रॉपर वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन में ये कह रहा है कि इंश्योर गुड वेंटिलेशन टू प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ गैसेस एंड ओडोर। उसके बाद कह रहा है कि वेंटिलेशन आपकी जो है वो बेहतर होनी चाहिए, यानी कि हवा की क्रॉसिंग, ठीक है, ताकि घर में अगर कोई गैसेज हैं या फिर बैड ओडूर्स हैं, ठीक है, तो वो घर में वेंटिलेशन के थ्रू क्रॉस हो सकें। क्लीन स्पिल्स प्रॉम्प्टली, अवॉइड स्लिप्स बाय क्लीनिंग स्पिल्स इमीडिएटली टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट। अब कहते हैं कि जो ये क्लीन स्पिल्स होती हैं, ये क्या करते हैं कि मतलब कहीं पे भी अगर आप इनको इस तरीके से यूज़ करते हैं कि स्लीपिंग का जो चांस होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो फिर आप क्लीनिंग स्पिल्स जो है वो इनको यूज़ करें ताकि जो है वो आप एक्सीडेंट से बच सकें। चाइल्ड सेफ्टी, कीप हैजर्ड्स आइटम्स लाइक क्लीनिंग सप्लाइज शार्प ऑब्जेक्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि खतरनाक जो चीज़ें हैं, ठीक है, सफाई की से रिलेटेड हैं या फिर कोई भी चाकू छुरी वगैरह शार्प ऑब्जेक्ट हैं, उनको बच्चों की पहुंच से आपने क्या करना है, दूर रखना है। उसके बाद आ जाता है जी चाइल्ड सेफ्टी, ठीक है, हॉट सरफेस अवेयरनेस, बी कॉशंस अराउंड द हॉट सरफेसेस, स्टोव टॉप्स एंड ओवंस, ठीक है। अब जैसे ओवन है या चूल्हे की जो ऊपर की सतह होती है जो कि गर्म होती है, या कोई भी जैसे फ्रिज की बैक साइड है गर्म होती है, तो इन चीज़ों से आपने जो है ना थोड़े से एहतियात इनके मतलब भी बरतनी है, बच्चों को आपने गाइडलाइन देनी है, ठीक है। उसके बाद बाथरूम आ जाता है। स्लिप प्रिवेंशन के लिए आपने कहते हैं कि नॉन स्लिप आपने मैट यूज़ करने हैं, शावर या फिर टब जहाँ पे पड़ा होता है, ठीक है, वहाँ पे। इसके अलावा कहते हैं कि इंस्टॉल हैंड रेल्स फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा फिर आपने हैंड रेल्स यानी कि हाथ को सहारा देने के लिए, मतलब स्टेप जो एक ये होते हैं, आप कह लें कि जैसे किसी चीज़ का सहारा लेने के लिए दीवार में मतलब बना देते होते हैं, ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी के लिए जो है वॉशरूम में लगे होने चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है वाटर टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है, सेट वाटर हीटर, ठीक है, एट सेफ्टी टेम्परेचर टू अवॉइड द स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग का भी मतलब ये कि स्किन के जल जाना, ठीक है। इससे बचने के लिए जो है आपने वाटर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको सेफली जो है वो मॉनिटर करना है और कंट्रोल में रखना है। मेडिसिन स्टोरेज, मेडिसिन कीप मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन एंड स्टोर दैम प्रॉपर्ली। मेडिसिन को भी प्रॉपर जगह पे स्टोर करना है और उसको प्रॉपरली बच्चों से की पॉइंट से दूर रखना है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस केयरफुली, कहता है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको अपनी केयरफुली यूज़ करना है, स्पेशली इन द वेट एरियाज, यानी कि जहाँ पे नमी होती है उन एरियाज में। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एडिक्वेट लाइटनिंग, यानी कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे एक्सीडेंट होने का या गिरने का चांस होता है, जो बड़ी एज के लोग होते हैं या बच्चों के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे लाइटनिंग का अच्छा जो है वो एक सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद टेरेस आ जाता है, ठीक है। टेरेस में कह रहा है, उसके बाद है बालूस्ट्रेड रेलिंग स्टेबिलिटी, यानी टेरेस में आपने क्या करना है। बालूस्ट्रेड क्या होता है कि बेसिकली ये एक इस तरीके का आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, जो कि सेफ्टी के लिए, ठीक है, एज अ बैरियर या फिर रेलिंग के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है, या फिर रेलिंग कह लें, ठीक है। ये आपको टेरेस में जो है वो बनवानी चाहिए, ठीक है। इंश्योर दैट द टेरेस रेलिंग आर सिक्योर टू प्रिवेंट फॉल, ठीक है, ये सिक्योर हो, मजबूत हो कि ये प्रिवेंट कर सके फॉल से, ठीक है, यानी गिरने से बचा सके। फ्लोर मेंटेनेंस, ठीक है, रेगुलरली इंस्पेक्ट एंड मेंटेन द टेरेस फ्लोर फॉर सेफ्टी, रेगुलरली आपने मुआयना करना है, ठीक है, और जो टेरेस का फ्लोर है उसको भी देखते रहना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आउटडोर लाइटनिंग, इंस्टॉल एडिक्वेट लाइटनिंग फॉर विजिबिलिटी ड्यूरिंग द नाइट, और रात के टाइम पे प्रॉपर विजिबिलिटी के लिए जो है वो लाइटनिंग को इंस्टॉल करवाना चाहिए। उसके बाद है फर्नीचर सेफ्टी, सिक्योर आउटडोर फर्नीचर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट ड्यूरिंग विंडी कंडीशन, ठीक है, जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, आंधी तूफान वगैरह होता है, तो उस कंडीशन में कहता है कि एक्सीडेंट वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए जो है आउटडोर आपका फर्नीचर जो है वो सिक्योर होना चाहिए, कि ये नहीं कि ख़राब मौसम में जो है या तेज़ हवा में की वजह से फर्नीचर जो है वो मतलब लोगों को नुकसान पहुंचाए। उसके बाद आ जाता है चाइल्ड सेफ्टी, सुपरवाइज चिल्ड्रन टू अवॉइड क्लाइंबिंग ऑन रेलिंग आर इंगेजिंग इन अनसेफ एक्टिविटीज़, कहते हैं कि बच्चों की निगरानी करनी चाहिए कि वो रेलिंग पे क्लाइंब ना करें, मतलब रेलिंग वगैरह पे चढ़ें, उछल कूद ना करें, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अनसेफ एक्टिविटी वो परफॉर्म ना करें। एडहेरिंग टू दीज प्रिकॉशंस, कहते हैं कि अगर इन प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं तो कैन सिग्निफिकेंटली इन्हेंस, तो ये सिग्निफिकेंटली बहुत मतलब काबिल अहमियत की हद तक जो है ना ये बढ़ा देती है सेफ्टी इन द किचन, बाथरूम एंड टेरेस एरियाज ऑफ द होम, ठीक है। तो बाथरूम, किचन और जो टेरेस के एरियाज हैं, ठीक है, यहाँ पे सेफ्टी जो है वो काफ़ी हम हद तक इसको जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अगर हम इन हदायत को फॉलो करें। तो ये थे आज के हमारे आपका जो टॉपिक था, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये आपका पब्लिक हेल्थ का जो है अगली
आपकी बुक का जो सेकंड पार्ट है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें देखेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।